हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये जो जॉब्स निकाली गई हैं टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। और एनएलयू दिल्ली ने रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, एडवोकेट हैं या फिर लॉ फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसकी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाली है और किस पे इन्होंने नोटिफिकेशन मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो अबाउट द पोजीशन, तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2 फुल टाइम रिसर्च एसोसिएट। मतलब इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो 2 फुल टाइम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकाली है। और पोजीशन टू सपोर्ट द ई गेमिंग रेगुलेशन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें मतलब 2 लीगल रिसर्चर की पोस्ट खाली है, तो उनके लिए जॉब निकाली गई है। फुल टाइम बेसिस के आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है, तो इसमें इन्होंने मांगा है आप बैचलर डिग्री इन लॉ विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड, प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस इन लीगल एंड रेगुलेटरी स्टडीज ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग, फेमिलियरिटी एंड लीगल रिसर्च टूल्स एंड मेथड्स इंक्लूडिंग केस लॉज एंड स्टैट्यूटरी एनालिसिस। तो इसमें अगर हम बात को छोटा करके या फिर ऊपर ऊपर से समझे तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लॉ की, यानी कि एलएलबी की हो या बीएलएलबी की हो, और उसमें आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप इसमें फ्रेशर हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जस्ट बिकॉज ये एक एनएलयू की जॉब है, लीगल रिसर्चर इन एनएलयू डी यानी कि एनएलयू दिल्ली। तो अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन होता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब हम आगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर डिग्री में इक्विवेलेंट ग्रेड मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए। और डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ पब्लिकेशंस इन रेप्यूटेबल एकेडमिक जर्नल्स। अगर आपके पास एकेडमिक जर्नल्स में आपकी जितने भी रिसर्च पेपर अगर आपका पब्लिश वगैरह हुआ है तो आपका इसमें अपर हैंड थोड़ा सा रहेगा, आपको प्रेफरेंस इसमें थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। अब उसके बाद हम पे स्केल की इसमें बात लिखी हो, सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स विल रिसीव अ कंसोलिडेटेड मंथली रेन्यूमरेशंस ऑफ INR 50,000 आपका इसमें पे स्केल रहेगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट आपका इसमें टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और इसमें आपका 6 मंथ की ये जॉब रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब आपका जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इनके साथ 6 मंथ का रहेगा, एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो इसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अब हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं थोड़ी ऊपर उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑन लीगल रेगुलेटरी पॉलिसी एंड एस्पेक्ट्स ऑफ ई गेमिंग। फिर आपको डिटेल रिपोर्ट्स बनानी है, पॉलिसी ब्रीफ्स जो ब्रीफ्स प्रिपेयर करने हैं, एकेडमिक पेपर्स जो है रिसर्च वो फाइंडिंग करनी मतलब फाइंड करने हैं आपको स्टेक होल्डर जो है कंसल्टेशन में गवर्नमेंट एजेंसी में एज अ स्टेक होल्डर मतलब आपको उनसे कंसल्टेशन करनी है, इंडस्ट्रीज लीडर्स के साथ, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह के साथ आपको अपनी अपीयरेंस देनी है। उसमें आपको असिस्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को, डिस्कशन में पार्ट लेना है आपको। और फिर उसके बाद आपको जो भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने मोटा मोटा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, जब आप PDF को ध्यान से देखेंगे तब आप उसे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसमें अब बात करेंगे कि आपका इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहेगा, लेकिन उससे पहले इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैसे जॉब है, तो ज़्यादातर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है वो आपका इसमें इंटरव्यू बेसिस पर ही रहता है। तो अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले कैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आपको मतलब करना है,
फॉर्म कैसे रहेगा? तो सबसे पहले आपको कवर लेटर तैयार करना है 300 वर्ड्स का, हाईलाइटिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द रोल, मतलब आप उस रोल में मतलब कैसे सुटेबल बैठेंगे लीगल रिसर्चर के रोल में, वो बताना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 750 वर्ड्स का, तो उसमें एक्सप्लेनिंग आपको मतलब अपने रिसर्च इंटरेस्ट, रेलिवेंट एक्सपीरियंस वगैरह आपको बता देना है। करिकुलम वाइटी सीवी आपको तैयार करनी है अपनी। फिर उसके बाद राइटिंग सैंपल, तो मतलब आपको जो रिसर्च पेपर है, आर्टिकल और ऐसे वगैरह, वो आपको इसमें को ऑथर्ड पीसेज विल नॉट बी कंसीडर्ड, इन्होंने बोल दिया है, तो इसमें जो आपका पेपर है वही आपको देना है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको कॉपीज ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, मतलब अपने जितने भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो सही, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके सारे मतलब जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं वो उनकी कॉपी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द एप्लीकेशन, तो इसमें ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास एक्स्ट्रा लॉ से रिलेटेड है कि हाँ मतलब एक थोड़ा सा उसमें और ज्यादा एक प्रेफरेंस आपको ज्यादा मिले, तो आप उसे भी उसकी भी फोटोकॉपी भेज सकते हैं। अब इसमें आपको फोटोकॉपी कैसे, तो शॉर्ट लिस्टेड, इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू, तो इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड, तो इसमें आपका मतलब आप इसमें जो नोटिफाई किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को किया जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, फिजिकल और ईमेल सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो मतलब आपका इसमें ऑनलाइन बेसिस का ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन बेसिस पर ही रहेगा। अब उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो इसमें रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 20 जनवरी 2025, तो 20 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है इनकी NLUD की, उस पे जाके आपको इनको एप्लीकेशन फॉर्म अपना मतलब वहां से मतलब अगर है तो प्रिंट आउट वगैरह करा के ये सब कुछ अपने साथ मतलब ये जितनी भी मैंने अभी चीजें बताई कि आपको कवर लेटर वगैरह ये सब इनको ऑनलाइन बेसिस पर देना है, मतलब ऑनलाइन बेसिस पर आपका इसमें फॉर्म फिल किया जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वैसे वैसे आप उसमें फिल कर दीजिएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो से रिलेटेड और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।